नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातनी पर स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के लिए एक नई रोचक कथा लेकर आए हैं। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। राम नाम का चमत्कार, एक दिव्य कथा। भाग एक। निर्धन ब्राह्मण और उसकी आस्था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामदास था। वह बचपन से ही भगवान श्री राम के भक्त थे और हर समय राम राम का जप किया करते थे। उनके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में अटूट श्रद्धा थी। रामदास के दिन कठिनाई में बीतते थे। गांव के लोग उनका उपहास उड़ाते थे और कहते, राम राम जपने से पेट नहीं भरता, मेहनत करो। लेकिन रामदास को विश्वास था कि भगवान श्री राम उनकी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। भाग दो। गांव का धनी व्यापारी और उसकी परीक्षा। उसी गांव में एक धनवान व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम सेठ धनीराम था। वह अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था और हमेशा कहता, पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है, बिना धन के कुछ भी संभव नहीं। एक दिन सेठ ने पूरे गांव में घोषणा की, जो भी मेरे दिए गए मंत्र का जाप करेगा, उसे मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। गांव के बहुत से लोग लालच में आ गए और उसके बताए मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन रामदास ने यह कहकर मना कर दिया, मेरे लिए सिर्फ राम नाम ही सर्वोपरि है, मुझे किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं। सेठ धनीराम को यह बात बुरी लगी और उसने सोचा कि किसी तरह इस ब्राह्मण को उसकी आस्था की गलती दिखानी चाहिए। भाग 3। परीक्षा की घड़ी। सेठ ने ब्राह्मण को एक चुनौती दी, अगर तुम्हारा राम नाम इतना शक्तिशाली है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से सब संभव है। अब सेठ ने एक योजना बनाई। उसने रामदास को एक निर्जन स्थान पर भेजने का निश्चय किया, जहां भोजन पानी नहीं था। उसने कहा, अगर तुम्हारे राम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो जाओ और देखो क्या तुम भूख प्यास से बच सकते हो। रामदास ने हंस कर कहा, अगर मेरे राम चाहेंगे तो मुझे भोजन भी मिलेगा और पानी भी। भाग 4। जंगल में राम नाम का चमत्कार। रामदास को गांव से दूर एक घने जंगल में छोड़ दिया गया। वह वहां अकेले थे, लेकिन उनके होठों पर श्रीराम का नाम था। 2 दिन बीत गए, लेकिन रामदास को न भूख लगी न प्यास। तीसरे दिन अचानक वहां एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुए। उन्होंने रामदास को स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल दिया। रामदास ने प्रसन्न होकर पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे राम का दास हूं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे भेजा है। रामदास भावविभोर हो गए और भगवान श्रीराम का धन्यवाद करने लगे। भाग 5। गांव में संकट और सेठ की हार। उधर गांव में एक भयंकर संकट आ गया। बारिश रुक गई, खेत सूख गए और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। सेठ धनीराम की सारी संपत्ति व्यर्थ हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह निराश होकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसने रामदास को देखा। आश्चर्यचकित होकर वह बोला, तुम्हें तो भूखा प्यासा होना चाहिए था, लेकिन तुम तो आनंद में हो। रामदास मुस्कुराए और बोले, सेठी, जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया वह कभी दुखी नहीं रहता। अब सेठ की आंखें खुल गईं। वह रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करो रामदास, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा धन केवल राम नाम है। भाग 6। सेठ की भक्ति और गांव का उद्धार। अब सेठ ने भी राम राम का जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने राम नाम का स्मरण किया, अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए, अकाल समाप्त हो गया और गांव में समृद्धि लौट आई। गांव के सभी लोग यह देखकर चकित थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, राम नाम की महिमा अपरंपार है। सेठ धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपना शेष जीवन भक्ति में लगा दिया। कथा का निष्कर्ष, जो सच्चे मन से श्रीराम का नाम जपता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता। राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जय श्री राम।